नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज का मेरा टॉपिक है रियल डायरेक्ट सेलिंग, वास्तविक डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग काम कैसे करती है। अगर आप एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग को 60 साल हो चुके हैं, क्योंकि इसकी सही शुरुआत 1959 में हुई थी। डायरेक्ट सेलिंग ने पूरी दुनिया में ग्लोबली करीब 13 लाख करोड़ का व्यापार पिछले साल किया है। डायरेक्ट सेलिंग भारत में लगभग आज से 25 साल पहले 1996 के आसपास शुरू हुई। आज भारत में सारी कंपनियों को मिला करके डायरेक्ट सेलिंग का लगभग 22,360 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। इसे मैं बेहतर कहूं या इस पर मैं अफसोस जाहिर करूं, ये अलग बात है। सवाल यह है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा विकल्प डायरेक्ट सेलिंग को करने का अगर कहीं है तो वो भारत है। भारत में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, बहुत बड़े लेवल की तरफ डायरेक्ट सेलिंग बढ़ रही है। आज हर एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में भरोसा कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग में अपने कैरियर को आजमा रहा है। आप भी अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग के विकल्प को चुनना चाहते हैं, एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग को समझना और जानना चाहते हैं, उसे करना चाहते हैं, तो आज आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियो आपको मिल सके। ध्यान से समझिए कि इस बढ़ती हुई सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री में आपका कैरियर कैसे सफल हो सकता है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट सेलिंग को चुनना होगा कि बेहतर डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो आइए ध्यान दीजिए, हम चलते हैं इसके टोटल डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक कितने लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में अपने कैरियर को आजमा रहे हैं। तो डेटा ये बताता है कि अभी तक 75 लाख एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर भारत में काम कर रहे हैं, जिनको पिछले साल 8,944 करोड़ रुपया बांटा गया, उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए उनके घर चला गया। यानी सारी कंपनियों ने मिलके जो टोटल टर्नओवर किया उसमें से मिडलमैन वाला पैसा 8,944 करोड़ रुपया बांट दिया डायरेक्ट सेलर्स को। आइए मैं कुछ और पहलुओं पर बात करता हूं। अगर मैं इसके स्कोप की बात करूं तो भारत में 2025 तक फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट ये बताती है कि डायरेक्ट सेलिंग 65,000 करोड़ तक जा सकता है और जाने की संभावनाएं प्रबल हो चुकी हैं, क्योंकि 2020 में करीब 22,000 का टर्नओवर हो चुका है। अगले 4 साल में 65,000 करोड़ को बहुत आसानी से ये टच करने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जो धारणाएं हैं, जो विचार हैं लोगों के, वो बहुत ज़्यादा तादाद में नेगेटिव हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़े बड़े नाम हैं दुनिया के जो डायरेक्ट सेलिंग में आस्था रखते हैं और डायरेक्ट सेलिंग व्यापार को करते हैं। अगर मैं दुनिया की बात करूं तो जॉन सिस्टीना जैसे फाइनेंशियल प्लानर जो दुनिया के रैंक पे आते हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर आते हैं, वो भी डायरेक्ट सेलिंग में भरोसा रखते हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, नासा के बहुत बड़े साइंटिस्ट मिस्टर कांति लता गाला जी भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। और भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत के बहुत सारे IAS IPS भी डायरेक्ट सेलिंग को करके अपने उज्जवल भविष्य को बनाने के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। और ये कहूँ कि सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के व्यक्ति भी ओम प्रकाश जी हैं जो बिहार से हैं, वो भी डायरेक्ट सेलिंग में अपनी आस्था रखते डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर उनके विचार बहुत ही उच्चतम लेवल के हैं, बहुत बड़े लेवल के हैं। वो कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी को अगर ग्रो कराना है, भारत में अगर बेरोजगारी के ऊपर प्रहार करना है, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग को एक विकल्प के रूप में चुनना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग को अपना कैरियर बनाना चाहिए। तो आइए कुछ और पहलुओं पर आपसे बात करें। इसके साथ साथ आपको सबसे पहले समझाना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का रियल मॉडल क्या है, वास्तविक मॉडल क्या है डायरेक्ट सेलिंग का, और भारत में क्या हो रहा है। इससे आपको अवेयर कराना चाहते हैं, आपको जागरूक कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, डायरेक्ट सेलिंग बाय नेटवर्किंग। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारे मित्रों को ये कहते सुना है कि नेटवर्किंग में हूँ मैं, नेटवर्किंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है।
दोस्तों मेरा ये मानना है कि नेटवर्क इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग है। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट हो सकते हैं, हम नेटवर्क इंडस्ट्री का पार्ट नहीं हो सकते, लेकिन हम नेटवर्क को इंडस्ट्री मान बैठे हैं। हम अपने आप को नेटवर्कर कहते हैं, हम अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा कहते हैं। मैं कहता हूं नेटवर्किंग एक प्रोसीजर है, नेटवर्किंग एक कॉन्सेप्ट है, नेटवर्किंग एक तरीका है आपकी इनकम को पैसिव बनाने का, लेकिन ये इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। आइए इसको समझते हैं कैसे। ट्रेडिशनल नेटवर्किंग क्या है? ट्रेडिशनल नेटवर्किंग अलग है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग अलग है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। कहीं आप डायरेक्ट सेलिंग की भूल में, कहीं आप डायरेक्ट सेलिंग के पीछे आप ट्रेडिशनल मार्केट का निर्माण तो नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिशनल नेटवर्क का चुनाव तो नहीं कर रहे हैं। तो समझते हैं पहले डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग होता है मैन्युफैक्चर डायरेक्ट टू कंज्यूमर। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत होंगे। मैं समझ सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का एक्चुअल मॉडल अगर एक लाइन में बोला जाए तो यही है, मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्ट कंज्यूमर। इसके मॉडल से अगर हम समझें तो एक फैक्ट्री होगी, माल बनाएगी, अच्छी R&D करेगी, अच्छे प्रोडक्ट बनाएगी और वो अपने एक सिस्टम के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाएगी। और मिडिलमैन में बटने वाले पैसे को, जो मिडिलमैनों को पैसा दिया जाना था, उस कमीशन को निकाल करके डायरेक्ट सेलर को बांट देगी। इसे ही डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। लेकिन जो मैं ट्रेडिशनल बाई नेटवर्किंग कह रहा हूं वो क्या है, उसको समझ लीजिए कि मार्केटिंग होगी, कंज्यूमर के साथ होगी, लेकिन कैसे होगी? एक मार्केटिंग कंपनी बनाएंगे और उसको सीधा कंज्यूमर को सामान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नेटवर्किंग के थ्रू करेंगे। लेकिन उन मार्केटिंग कंपनियों का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, उसकी अपनी कोई R&D नहीं होगी, उसकी अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। उसे प्रोडक्ट लेने के लिए कुछ और कंपनियों के साथ जाना होगा, दूसरी कंपनियों के साथ टाई-अप्स करने पड़ेंगे, दूसरे प्रोडक्ट को बेचेंगे और प्रोडक्ट पर लिखा रहेगा मार्केटेड बाई ये कंपनी, मैन्युफैक्चर्ड बाई वो कंपनी। अब आप मुझे बताइए, अगर डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट कंज्यूमर था तो फिर उसमें मार्केटेड बाई और मैन्युफैक्चर्ड बाई अलग अलग कैसे हुआ? अगर आप ऐसी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अलग है, मार्केटिंग बाई कोई और कंपनी है, तो निश्चित मानिए मेरी बात, आप ट्रेडिशनल नेटवर्किंग का हिस्सा हैं। अगर आप ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो प्रोडक्ट खुद बनाती है और नेटवर्क के थ्रू कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाती है, वो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है। दुर्भाग्य की बात यह है, चिंता का विषय यह है कि भारत में अधिकतर कंपनियां ट्रेडिशनल नेटवर्किंग कर रही हैं, दूसरे प्रोडक्ट अपने साथ टाई अप करा रही हैं और आपको कमीशन बांट रही हैं। मैं ये नहीं कहता वो पैसा नहीं देते, मैं ये नहीं कहता वो अनलीगल एक्टिविटी है, मैं ये भी नहीं कहता कि वो गलत कंपनियां हैं। मैं ये कहता हूं कि आप उसे डायरेक्ट सेलिंग तो कम से कम नहीं कह सकते, नहीं कहना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही होता है फैक्ट्री टू कंज्यूमर। अगर आप फैक्ट्री टू कंज्यूमर वाले किसी कॉन्सेप्ट में हैं तो आप अपने आप को कहिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हैं। आइए कुछ और पहलुओं पर बात करते हैं। इसे हम कहेंगे डायरेक्ट सेलिंग और इसे कहेंगे इनडायरेक्ट सेलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बाई नेटवर्किंग में और ट्रेडिशनल बाई नेटवर्किंग में भाषा का बड़ा अंतर है। लोग किस तरह से शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। आप ये दो चित्र देख रहे हैं, एक तरफ देख रहे हैं आप डायरेक्ट सेलिंग बाई नेटवर्किंग, जहाँ एक व्यक्ति बैठा है, बड़ा साफ सा इसका चेहरा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल बाई नेटवर्किंग, जहाँ थोड़ा काला काला चेहरा है। दिखाई दे रहा है आपको? ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। मैं उस अंतर को आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले व्यक्ति को डायरेक्ट सेलर कहता है, उसे डायरेक्ट सेलर कहा जाता है, वो खुद को डायरेक्ट सेलर कहता है। और नेटवर्किंग वाले लोग नेटवर्कर, हमेशा नेटवर्कर का इस्तेमाल होता है। मैं नेटवर्कर हूँ। मैं हमेशा कहता हूं अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको अपने आप को डायरेक्ट सेलर बोलना चाहिए, आपको नेटवर्कर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, नेटवर्किंग इंडस्ट्री नहीं है। आपको स्पॉन्सर कहने की आदत डालनी चाहिए, लोगों को स्पॉन्सर करना है, लोगों को आपके बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराना है। लेकिन नेटवर्किंग में लोग क्या कहते हैं? आईडी क्रिएटर है, आईडी लगाओ, आईडी लगवाओ, आईडी लगाओ का चल था, आईडी ग्रीन कराओ, आईडी को सेट करो, आईडी लगा देंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग के लोग होते हैं, जो डायरेक्ट सेलर होते हैं, वो प्रॉफिट, ईयरली प्रॉफिट की बात करते हैं, उन्होंने साल में क्या कमाया। और जो नेटवर्कर हैं वो क्या करेंगे? वो पे आउट की बात करेंगे, मंथली पे आउट, और हाईएस्ट पे आउट को जीवन भर दिखाते रहेंगे। मेरे को इतना आया, मेरे को इतना आता है, मैंने इतना कमाया, मैं इतना कमाता हूँ, मेरी कंपनी का हाईएस्ट पे आउट, हाईएस्ट वर्ड लगा के बोलेंगे।
एक बार अगर आप 40 लाख पे पहुंच गए तो प्रभु आप नीचे क्यों आ गए? क्योंकि आप नेटवर्किंग का हिस्सा है ना, आपने गलत तरीकों से नेटवर्क को बिल्ड किया है। आपने डायरेक्ट सेलिंग किया होता तो कभी भी आप नीचे नहीं आते। इसलिए कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग के इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। आप जानने की कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग एजुकेशन बेस्ड डालते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग किताबें बेस्ड डालते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग मोबाइल बेस्ड डालते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ट्यूबलाइट बेस्ड डालते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आइडिया बेस्ड डालते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में वही प्रोडक्ट बेचा जाता है जो फैक्ट्री के द्वारा बनाया जाता है। समझने की कोशिश कीजिए। अगर इन चीज़ों को आप समझ गए तो आप एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कर सकते हैं। बात करें अगर डायरेक्ट सेलिंग में बैंक की बात होती है, आपकी कितनी वैल्यू है, आपने कितना कमाया, आपने कितना बचाया, आपने अपने जीवन स्तर को कैसे बदल लिया। नेटवर्कर बात करते हैं रैंक की, वो टाई लगा के लेके घूमते हैं, कहते हैं कि मैं इस कंपनी में डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ, मैं इस कंपनी में फलाना रैंकर हूँ। बैंकर की बात नहीं करते। उनसे पूछो आपका पे आउट क्या है, आप कितना कमा लेते हैं, आपने कितना कमा चुके हैं, तो बोलेंगे हम 10,000, 20,000, 50,000 महीने का कमा लेते हैं। अगर उनसे पूछो कि पूरे साल में आपने कितना बचाया, तो उन्होंने घर में से जेवर ला करके गिरवी रख करके पैसे को लगा दिया, ज़मीन को गिरवी रख के बेच दिया, बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया, कमाई के नाम पर जीरो, लेकिन पे आउट बड़े बड़े, दिखाने के लिए रैंक बड़ी बड़ी। ये नेटवर्कर का काम है, ये डायरेक्ट सेलर का काम नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट सेलर हमेशा टीम सेल की बात करता है। डायरेक्ट सेलर हमेशा अपने द्वारा किए गए टर्नओवर, अपनी टीम के द्वारा किए गए टर्नओवर की बात करता है। लेकिन नेटवर्कर हमेशा टीम साइज की बात करता है। मेरा इतने लोगों का नेटवर्क है। भाई आपके इतने लोगों के नेटवर्क से आपको क्या आता है? इतने लोग कितने का टर्नओवर करेंगे, टोटल टर्नओवर कितना होगा, पैसा तभी तो आएगा। नेटवर्कर हमेशा अपनी टीम साइज को दिखा के खुश होता है। डायरेक्ट सेलर हमेशा अपने टर्नओवर पे फोकस करता है। बात करें अगर क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करता है डायरेक्ट सेलर, और नेचर ऑफ प्लान की बात करता है नेटवर्कर। वो हमेशा बोलेगा मेरे प्लान में इतना पैसा है। भाई साहब, प्लान में पैसा नहीं होता है। प्लान तो लोहे का कोलू है, ये बात बिल्कुल सही है। पैसा होता है सेल में, और पैसा होता है आपके प्रोडक्ट में मिलने वाले बीवी और पीवी में, प्रोडक्ट में मिलने वाले मार्जिन में। प्लान को दिखा करके आप पैसे की बात नहीं कर सकते। अगर कोई आपके प्लान की बात करता है, वो नेटवर्कर की कैटेगरी में जाता है। जो व्यक्ति अपने प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी की बात करता है, वो डायरेक्ट सेलिंग की कैटेगरी में आता है, डायरेक्ट सेलर की कैटेगरी में आता है। बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप डायरेक्ट सेलिंग का मूल सिद्धांत है। अगर डायरेक्ट सेलिंग को बनाना है, डायरेक्ट सेलिंग को ऊंचाइयों पे ले जाना है, डायरेक्ट सेलिंग को स्टेबल करना है, तो आपको रिलेशनशिप की प्रकाष्ठा पर जाना पड़ेगा। आपको रिलेशनशिप को बिल्ड करना पड़ेगा। और रिलेशन बनते हैं दोस्त सच्चाई और ईमानदारी से। रिलेशनशिप होती है वास्तविकता से। आप झूठ बोल करके बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, लेकिन टिका नहीं सकते। नेटवर्कर हमेशा लीडरशिप की बात करता है। 5-5, 10-10 हज़ार रुपए के ट्रेनिंग सेशन चलाए जाते हैं कि किस तरह से आइडिया कलेक्ट की जाए, किस तरह से सेल निकाली जाए, कैसे महंगे वाले सामान को बेच दिया जाए, ड्रीम दिखा के और बड़ी बड़ी बातें दिखा करके बड़े बड़े प्रोडक्ट को बेच करके अपनी सेल को बड़ा किया जा सकता है। ये नेटवर्कर का काम है। ये जरूरी नहीं है कि नेटवर्कर डायरेक्ट सेलिंग में ना हो और डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्किंग में कोई डायरेक्ट सेलर ना हो। ये हो सकता है, और यही धोखा है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं। बहुत सारे लोग नेटवर्कर होते हैं, लेकिन वकालत डायरेक्ट सेलिंग की करते हैं। ज़्यादातर फेल होने का कारण यही है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के अंतर को समझ नहीं पा रहे हैं। हम काम करते हैं नेटवर्किंग की तरह, और इंडस्ट्री में काम करते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग। हम मॉडल दिखाते हैं डायरेक्ट सेलिंग का, बातें करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, सक्सेस दिखाते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, और हम काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। इसको आपको समझना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ट्रेडिशनल बाय नेटवर्किंग भी होता है, डायरेक्ट सेलिंग बाय नेटवर्किंग भी होता है। आपने किसको चुना है, उसी हिसाब से आपका भविष्य सुरक्षित और असुरक्षित होगा। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने किस व्हीकल को चुना है अपनी सफलता के लिए।
और ये व्हीकल को चुनना भी एक कला है। इसलिए मैं आपको ये सारे तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप एक बेहतर तरीके से एक बेहतर विकल्प का निर्माण कर सकें। स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है। अगर डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से जिस लेवल पे आप चले जाएंगे, जिस सफलता पे आप चले जाएंगे, जिस पे आउट पे आप चले जाएंगे, 2, 4, 5, 10% प्लस माइनस हो तो हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। कंपनी नहीं छोड़नी पड़ेगी, आपको मुंह छुपाना नहीं पड़ेगा। एक तरफ आप 40 लाख दिखाते हैं, कभी आप 22 लाख दिखाते हैं और अगले ही महीने आप पे आउट दिखाने के नाम पर मुंह चुराते फिरते हैं। ये आपको नहीं करना पड़ेगा। आप वास्तविक डायरेक्ट सेलिंग को समझिए, आप इस ट्रेडिशनल नेटवर्किंग से बचिए, आप ऐसी कंपनियों का चुनाव कीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट टू कंज्यूमर के सिद्धांत को लागू करती हैं, जिन्होंने निवेश किया है, जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई हैं। उनके साथ आप जाने की बात कीजिए। जिन लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां नहीं लगाई हैं, जिन लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया है, जिन लोगों ने R&D पे काम नहीं किया है, जिन लोगों ने बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट पे काम नहीं किया है, वो बिजनेस ज़्यादा दिन तक रन नहीं करेंगे। आपके साथ धोखा होगा, हमारे साथ धोखा होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरी बातों को समझ पाए हैं तो किसी भी कंपनी का चुनाव करने से पहले इन सारे तथ्यों को ध्यान में रख लीजिए। अच्छे लीडर के साथ, अच्छी कंपनी के साथ जब आप अपने काम करने का निर्णय करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल जानकारी चाहते हैं तो नीचे चल रहे नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए, हमारे साथ बैठिए। बहुत सारे तथ्यों के साथ, बहुत सारे विचारों के साथ, बहुत सारे ऐसे विकल्पों के साथ हम आपसे बात करेंगे, बेहतर विकल्प देने की आपसे बात करेंगे ताकि आप सफल हो सकें और आप एक बेहतरीन जीवन का निर्माण कर सकें। डायरेक्ट सेलिंग में ऊंची सफलता को आप हासिल कर सकें। इसी कामना, इसी भावना, इसी विचार के साथ हम मिलते रहेंगे। नमस्कार।